अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गुलफराज उम्मीद आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज मैं बना रहा हूँ जी सरसों के तेल के साथ बीफ बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, सरसों के तेल के साथ बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ये तकरीबन 2 किलो गोश्त लिया है जी। इसके लिए मैंने 1 किलो बगैर हड्डी है और 1 किलो हड्डी वाला है। मसाले लिए हैं इसके लिए खड़े मसाले, हरी मिर्च है और लाल मिर्च है, उसके बाद धनिया है, लौंग मिर्च है, इलायची है, ज़ीरा है और दालचीनी है और तेज़पात है। आपके पास काली वाली इलायची है तो वो भी डालें। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है जी एक कुकर लिया है। कुकर में मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया है और सरसों का ऑयल कैसे मैंने तैयार किया है इसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा अगर चाहिए तो। थोड़ा मैंने ऑयल लिया है, अभी इसको गर्म होने देते हैं और इसके अंदर ही मैं गोश्त को डाल दूंगा। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, गोश्त को इसमें डालेंगे। गोश्त डल चुका है जी। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको मैं अच्छे से तेल में जो है ना पकाऊंगा। 1 से 2 मिनट तेल में मैंने इसको अच्छे से जो है ना पकाया है। अभी जो खड़े मसाले मैंने आपको दिखाए थे ये सारे इसमें ऐड कर लेंगे बिस्मिल्लाह। और इसको 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। मसाले डाले हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। इसको गोश्त को अच्छे से बुनाई की है तेल और खड़े मसालों में। इस स्टेज में मैं और कुछ मसाले डालने वाला हूँ। इसमें है जी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है कलर के लिए, गरम मसाला थोड़ा सा और ब्लैक पेपर है, उसके साथ ही नमक है, ये डाल देंगे इसमें। और फिर से 1 से 2 मिनट इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं जी मसाले डाले हुए। अभी मैं कुकर को ऊपर से बंद कर दूंगा। तकरीबन जी 10 मिनट तक इसको ऊपर से बंद करके कुकर को पकाएंगे। तो मिलते हैं जी 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुके हैं जी। कुकर को बंद कर लिया था जी तकरीबन 10 मिनट के बाद। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है जी। अभी इसके अंदर से जो यखनी है वो निकाल देंगे और गोश्त को अलग कर लेंगे। गोश्त आप देख सकते हैं जी कैसा मज़ेदार बना हुआ है। इसकी जो यखनी थी वो मैंने निकाल दी। ये इसकी यखनी है, थोड़ा सा पानी है। और उसके बाद एक कढ़ाई ली है जी, इसमें ऑयल डाल दिया है। सरसों का ही ऑयल है वही यूज़ कर रहे हैं, दूसरा कोई ऑयल नहीं यूज़ किया। इस कढ़ाई के अंदर मैंने प्याज ब्राउन करके रखे हुए हैं। प्याज ब्राउन किए थे, ये वही कढ़ाई है। इसके अंदर अभी मैंने ऑयल डाला है और फ्लेम को करते हैं जी ऑन। अदरक लहसुन का पेस्ट है जी, ये डालेंगे बिस्मिल्लाह। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद 1 मिनट हो चुका है और इसमें मैं डालूँगा किशमिश और बादाम। इसको भी अच्छे से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन और बादाम और किशमिश इस पोजीशन में आने के बाद, ऑयल छोड़ने के बाद इसमें हम लोग गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त ऐड कर लिया है। इसको अभी तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। 2 से 3 मिनट बुनाई करने के बाद इसमें लाल मिर्च और गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा और फिर से इसकी 2 से 3 मिनट अच्छे से बुनाई करनी है। देख सकते हैं जी गोश्त का कलर कैसा मज़ेदार आ रहा है। गोश्त की अच्छे से बुनाई हो चुकी है जी। मसाले डालने के बाद माशाल्लाह अच्छा कलर पेश कर रहा है। और थोड़ा सा मैं इसमें दूध ऐड करूँगा बिस्मिल्लाह। तकरीबन 4 से 5 चम्मच है। दूध डालने के बाद इसको अच्छे से बुनाई की है 2 से 3 मिनट और ये पोजीशन है। इसके बाद थोड़ा सा दही है, इसको अच्छे से मिक्स किया, ये डालेंगे। दो चम्मच दही है, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। दही और कोई भी वाइट चीज़ डालने के टाइम हमेशा फ्लेम को स्लो रखें। थोड़ी देर पकने के बाद आप फ्लेम को फुल कर सकते हैं। दही की अच्छे से बुनाई करने के बाद ये पोजीशन है। इस स्टेज पे जो इसकी यखनी थी वो मैं इसमें डालने वाला हूँ बिस्मिल्लाह। यखनी डालेंगे। यखनी डाल दी है जी। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। थोड़ी देर इसको पकाते हैं। प्याज ये मैंने ब्राउन करके रखा हुआ था और इसमें से तकरीबन आधा प्याज मैं अभी इसमें डाल दूंगा, आधे से भी ज़्यादा, थोड़ा सा एंड के लिए रखूँगा।
यखनी डाले हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और इस स्टेज पे मैं इसमें प्याज डालूँगा। खला के प्याज सारी साइडों पे डालें। बस इसको अच्छे से मिक्स करें। डालने के बाद इसमें थोड़ा सा आप केवड़ा वाटर डालें, आपके पास है तो केवड़ा वाटर डालें, बस इतना सा डालना है। और इसके बाद दूसरी चीज़ है जी रोज़ वाटर, ये भी आपके पास है तो ये भी डालें, अच्छी बहुत अच्छी खुशबू आएगी इससे, बस इतना सा डालें। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे जी। गोश्त हमारा रेडी हो चुका है और अब आते हैं जी चावलों की तरफ। चावलों के लिए पानी चढ़ा दिया जी और इसके अंदर मैं डालूँगा तेज़पात, लौंग मिर्च और दालचीनी और इलायची भी मैं डालूँगा। स्लाइस में कटे हुए लेमन। चावलों को तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया हुआ था। इलायची डालूँगा, हरी मिर्च डालेंगे जी 3 से 4। चावल डालेंगे जी, पानी को अच्छे से बॉयल आ चुका है जी। और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल भी डाला और नमक भी डाल दिया था, आपको नहीं दिखा सका। चावलों को तकरीबन 80% तक पकाना है, 70-80% तक। चावलों से पानी निकाल लिया जी, तकरीबन 80% तक चावल पक चुके हैं हमारे। तो अभी इसको लगाते हैं जी दम। चावल सारे डाल देंगे जी इसके ऊपर। बिस्मिल्लाह। चावल सारे डाल दिए हैं जी। कलर डालेंगे जी, प्याज से गार्निश कर लिया जी। और अब इसको लगाते हैं जी दम, तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं जी दम लगाए हुए, माशाल्लाह जी। ये देखें, मिक्स करते हैं इसको, फिर दिखाते हैं आपको। अच्छा करें जी कि सोहेल जब्बार साहब जी, चेक करें जी कि सोहेल साहब, और साबिर भाई चेक करेंगे। बिरयानी अच्छी है जी सोहेल साहब। सोहेल साहब हमारे बहुत सीनियर जो है ना साथी हैं, इंजीनियर सोहेल साहब, सीनियर इंजीनियर। और साबिर भाई क्या पोजीशन है जी? सही है, बैलेंस है मसाला। साकिब भाई जी जी, मैंने तो भी टेस्ट नहीं की, चेक करें ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार बहुत ज़बरदस्त है, बहुत डिलीशियस है माशाल्लाह। बहुत जी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।